मैं दूंगा। और मैं सर्वप्रथम आपसे कहना चाहूँगा कि आशीर्वाद देने का अधिकार केवल दो लोगों को प्राप्त होता है, एक अपने माता पिता को और एक अपने गुरु, और तीसरा भी हम कह सकते हैं अपने संगठन में प्रचारक होते हैं, वे आशीर्वचन देने का अधिकार उसे ही है। मैं इन तीनों की श्रेणी में अभी नहीं। तो मैं किस श्रेणी में हूँ? मैं एक विद्या भारती के कार्यकर्ता के रूप में, आपके सहकर्मी के रूप में, आपके मित्र के रूप में मैं यहाँ। इसलिए एक मित्र दूसरे मित्र को आशीर्वाद नहीं दे सकता। किसी विषयों पर चर्चा जरूर मैं करूँगा। तो पहली बात मैं यही आपसे आग्रह कि मेरी बात को आप सुना। दूसरी बात है, विद्या भारती या कहीं भी आप जाएंगे तो संगठन का एक दायित्व होता है। कहीं भी घर में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, काका काकी होते हैं, सबकी अपनी व्यवस्थाएं होती है, तो उनका हम लोग को मार्गदर्शन मिलता, हम लोग कार्य करते हैं। घर में कोई शादी विवाह हो तो हम लोग सब मिल बैठ के योजना बनाते हैं, लेकिन इसमें पूरा लेकिन होता है। लेकिन क्या कि कभी कभी घर के जो छोटे लोग हैं ना, उसकी बात सब मानते हैं। बड़े लोग भी कहते हैं, अरे भाई तुम छोटे तो क्या हो, घर में जो बेटी की शादी है ना, उसका सारा निर्णय तुमको करना है, हम तुम्हारे साथ, हम लोग तुमको घर का मुखिया मानते हैं। तो घर का मुखिया बन जाता है छोटा भाई भी, तो उनको पद मिल जाता है, वे सारे चीज का नेतृत्व करता है। वैसे ही विद्या भारती में या कहीं भी प्रशासनिक पद पर पद का अधिकार प्राप्त होता है, उसमें उम्र की सीमा नहीं रहती। मैं भी इस पद पर हूँ, यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारे उम्र से अधिक होते हैं, लेकिन पद की गरिमा है, तो पद के अनुसार मुझे विषय प्रस्तुत करना है। इसलिए मैं आज आपके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए उपस्थित हुआ। आज की इस कार्यशाला में हमारे बीच उपस्थित इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री संदीप जी, सभी आचार्य जी, दीदी जी, पूरे साल भर की योजना की चर्चा हम करते हैं, बीते हुए सत्र की समीक्षा करते हैं, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, दोनों बातों की चर्चा करते हैं। हमने साल भर में ये बातें सोची, किसी कारणवश हमने उसको नहीं कर सके, लेकिन कई ऐसी बातें होगी जो हमने नहीं सोचा, लेकिन वे बहुत अच्छा हो गया। तो ये भी बातें, इनकी समीक्षा करते हुए आगामी सत्र यानी 2025 और 26 के लिए हम योजना बनाएंगे। कैसी योजना? जिस योजना से हमारा विकास होगा, हमारे विद्यालय का विकास होगा, हमारे भैया भाग का विकास होगा, हमारे अभिभावकों का विकास होगा, और इस विद्यालय के दायरे में आभा मंडल में जो हमारा क्षेत्र आता है, ये भी विकसित होगा, उसका विकास होगा। इसलिए सरस्वती शिशु मंदिर योजना को हम कहते हैं, ये एक प्रकार का सामाजिक चेतना का केंद्र है। एक बिंदु
दूंगा, आप नोट कर सकते हैं। सामाजिक चेतना का केंद्र विद्यालय। आप लिखिए अपनी डायरी में, एक वाक्य है, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र। सामाजिक चेतना का केंद्र क्या है? समाज में रहने वाले सभी लोग को लगे कि इस समाज का अगर कोई विकास कर सकता है तो वह विद्या भारती विद्यालय के द्वारा हो सकता है। हम कोई संकट में पड़ेंगे तो विद्या भारती के विद्यालय के लोग हमारा संकट को दूर करेगा। हमारे बच्चे संस्कारी होंगे, उसके अंदर एक संस्कार का भाव जगेगा। कैसा संस्कार? माता पिता के लिए समर्पण, श्रद्धा का भाव। तो इस प्रकार से सामाजिक चेतना का केंद्र हो गया हमारा विद्यालय। लेकिन हम अपने बच्चों को जब यहाँ लाते हैं तो विद्या भारती योजना में कहा गया हम भैया बहनों के 24 घंटे के आचार होते हैं। अब कैसे 24 घंटे के आचार होते हैं? तो हम 24 घंटे के आचार करने के लिए हम क्या करते हैं? उन भैया बहनों को कक्षा कक्ष में अध्यापन का कार्य करते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? उनके घर जाते हैं, घर का वातावरण देखते हैं और घर के वातावरण को अपने यानी इस देश के हित के लिए बालकों का निर्माण करने के लिए उनके घर का वातावरण। दूसरा कि इसके साथ ही हम कक्षा कक्ष में बच्चों को केवल अंक ज्ञान अक्षर ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि उनको उनके अंदर समाज का नेतृत्व करने वाला बालक बनाते हैं, जो समाज का नेतृत्व कर सके, नेता बन सके। आज के राजनीतिक नेता के तरह नहीं, समाज को बताने वाला उसका नेता बन सके। तो इसके कारण से हमारा बच्चा एक निर्भीक बनता है। देश का सेनापति, तीनों सेना का प्रमुख है अभी जो है वे अपने विद्या भारती का पूर्व छात्र है। कई जगह प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS, मंत्री, सेक्रेटरी वे हमारे पूर्व छात्र बन गए। समाज का नेतृत्व करने वाला बालक। तो मैंने कहा कक्षा कक्ष में विकास, अभिभावकों के घर का विकास और बच्चे को समाज का नेतृत्व करने वाला होना, ये तीन बातें नहीं है। चौथा भी है, पांचवा भी है, हमारे बच्चे जो है अभिव्यक्ति की कला विकसित करते हैं, एक अच्छे लेखक बनाते हैं उनको, एक अच्छे पत्रकार बनाते हैं, इस देश के इतिहास की सच्चाई को समाज के सामने रखे। अगर औरंगजेब महान था तो महाराणा प्रताप अकबर क्या थे? खराब थे क्या? देशद्रोही थे क्या? आज जो महिमा मंदिर किया जा रहा औरंगजेब के समाधि को उनके कब्र को, तो हम अपने समाज को बताने वाले ऐसे भारत चाहते हैं जो पत्रकार बनकर लेख लिखे इस देश के हिंदुत्व की बात को। और ज्ञान परंपरा, हमारी ज्ञान परंपरा कितनी महान थी, उस ज्ञान परंपरा के आधार पर हमारे बच्चों को शिक्षा दिया जाए। अगर हम पढ़ाते हैं खरा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी से, ये उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत रहा है, हमारे देश को सर्दी हवाओं से बचाता है, हमारे देश में वर्षा कराता है।
हम ऐसे बालक का निर्माण करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, जो समाज में हिमालय पर्वत के साथ और हमारे देश के युवा युवती उस अंतरिक्ष से भी जाके खा सके सारे जहां से अच्छा। क्या बोलते हैं? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ऐसे बालक का निर्माण करना होगा ना, बोलिए करना होगा ना। कैसे करें बताइए, कैसे करें? कोई बता सकते हो? बताइए। जो बालक अंतरिक्ष में जाकर बोल सकता हो उससे सारे जहां से अच्छा, बताइए इसके लिए क्या करना होगा? कोई भी बोल सकते हैं, बोलिए। कोई बोल सकता है, बोलिए। हम देशभक्त बालक बनाए। कैसा देशभक्त बालक? तो देश के लिए जीने वाला, मरने वाला नहीं मैं बोलूंगा, इस देश के लिए जीने वाला बालक बनाए। उनके अंदर देशभक्ति के भाव डालें। कैसे हम देशभक्ति का भाव डालेंगे? तो हम बाल संसद बनाते हैं ना, बाल संसद करते हैं ना, उस बाल संसद में हम बालकों को कुछ महापुरुषों के जीवन को है। स्वामी विवेकानंद कैसे थे? हमारे बच्चे स्वामी विवेकानंद बनकर स्वामी विवेकानंद का भाषण देते, उनके मन का भाव अंतर आत्मा चलता है, मैं भी स्वामी विवेकानंद। भगिनी निवेदिता बनकर भाषण देती है तो उसको लगता मैं भी भगिनी निवेदिता हूँ। शिवाजी बन के अगर भाषण देता हूँ तो मैं भी शिवाजी। APJ अब्दुल कलाम बन के भाषण देता है, लगता है मैं भी मिसाइल हूँ। ये देखिए, मैं एक प्रयोग करता हूँ, ठीक है, आपके सामने। आप कलम रख दीजिए, कोई लिखना नहीं, ठीक है? रख दीजिए कलम बंद करके। हाँ, और थोड़ा सा सीधा करेंगे, गाल पर से हाथ हटा लेंगे। किसी का माथा दर्द है तो बताइए, है ना माथा दर्द? हाँ, तब ताली बजाइएगा। हाथ नीचे। अब मैं आपसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है? चलिए आप कलर में आ जाइए। ये समाज क्या होता है? व्यक्ति के समूह को। चलिए आप बताइए, समाज किसको कहते हैं? आसपास में रहने वाले सभी लोग समाज। आपस में लोग को समाज। चलिए आप बताइए, समाज किसको कहते हैं? समाज, समाज सोसाइटी किसको कहते हैं? स्पेशल जगह पे आसपास में रहने वाले व्यक्ति को अरे कई लोग का समूह हो गया, कहते हैं ना। अच्छा, इस समाज में जो अच्छे कार्य करते हैं उनको क्या कहते हैं? सामाजिक कार्य। आप क्या कहेंगे? जो समाज में अच्छे कार्य करते हैं, सबके भलाई, सामाजिक और स्पष्ट कीजिए। हाँ, सामाजिक कार्यकर्ता। आप कोई सामाजिक कार्यकर्ता का नाम बता सकते हैं? बताइए, कोई सामाजिक कार्यकर्ता का नाम बताइए। आपके कौन सामाजिक है कार्यकर्ता? कोई नाम बताइए, एक दो नाम बताइए। भाई नाम बताइए, कौन सामाजिक आदमी है, सामाजिक काम करने वाले वर्कर कौन है? कोई नाम बताइए, कोई हुए ना, कौन बता सकते हैं? हाँ बोलिए। जो अपने एरिया में काम करते हैं, कहीं नहीं बता सकते, पूरे देश विश्व में बताइए। हाँ, बैठिए, आप ही आगे राजनीति। चलिए और बताइए। बोकारो हो सकता है, रांची हो सकता है, पटना हो सकता है, दिल्ली हो सकता है,
मुंबई हो सकता है। सामाजिक काम करने वाले सामाजिक वर्कर कौन है? हाँ बोलिए। आचार्य हाँ आचार्य नाम बता रहा है नवीन कुमार श्रीवास्तव। हाँ नवीन कुमार श्रीवास्तव। नवीन, आप बताइए। अच्छे अच्छे सामाजिक काम करने वाले हुए समाज सेवक, जिनको याद करते हैं, पुस्तकें पढ़ाते हैं बच्चों को। राजा राम मोहन राय, देखो एक राजा राम मोहन राय जी, हाँ विवेकानंद। तो आज का हमारा टॉपिक है विवेकानंद, और तुरंत हम अपने थैला को खोलेंगे और ये चित्र दिखा देंगे। क्या चित्र दिखा देंगे? किसका चित्र है? अभी नहीं है। किसका चित्र है? विवेकानंद जी का। तो मैंने आपको जो पढ़ाना चाहते थे, मैंने आपके मुख से उसको, ठीक है। अब विवेकानंद जी के बारे में बता दें, उनका चित्र दिखाएंगे, उनके शिष्या का चित्र दिखाएंगे, उन्होंने क्या काम किया वो दिखाएंगे, उनके गुरु का दिखाएंगे। तो इस प्रकार से उनको हम दिखाएंगे ना। ये हमारे पूर्व ज्ञान, माने जब हम प्रस्तुत कक्षा कक्ष में करते हैं तो पूर्व ज्ञान की जानकारी से शुरू करते हैं, वही हमारा अद्वितीय होता है। अभ्यास कार्य कराते, हमने जो बोला वे दूसरा पद हो गया, यानी वो, और तीसरा हमने क्या बोला था? अभ्यास। घर पर जो होमवर्क मिलता है वही अभ्यास हुआ, और कक्षा कक्ष यानी क्लासरूम प्रोसेस को हम 3 पढ़ाते हैं। चौथा क्या है कि हम घर पर जाकर उसका प्रयोग करते हैं। इसमें विज्ञान वाले कौन है? हाँ आप हैं। अब इन्होंने विज्ञान में पढ़ाया, क्या पढ़ाए? इन्होंने चुंबक के गुण को विषय पढ़ा, ठीक है। अब बच्चा घर में गया, चुंबक का आचार्य पढ़ा, हम घर में क्या प्रयोग कर सकते हैं? कोई भी वस्तु ले लेंगे और एक चुंबक लेके उसको अलग अलग में सटाएंगे, यदि वो आयरन होगा या उस प्रकार के नेगेटिव होंगे उसकी ओर जाने तो उसको अपनी ओर खींचेंगे। करेगा ना? अब जो उसी के कैरेक्टरिस्टिक्स के होंगे उसको अच्छा ध्वनि, हम मान लीजिए हम ध्वनि पढ़ाते हैं, उसमें क्या प्रयोग करेगा बच्चा घर पर जाकर? ध्वनि में जेट्स का जो होता है उसकी आवाज को हम लोग लाउडनेस बोलते हैं। बच्चा बैठा हुआ है, वहाँ थाली दे दी, चम्मच दी, तो बोलेगा कि अच्छा हम लाते रोटी, तब तक क्या करेगा? खाली बजाएगा। तो एक प्रयोग हो गया ना? हाँ, इशारा करके हाँ? एक हो रहा है। हो गया प्रयोग। अब उसके बाद कॉल बेल बजा, बच्चा अरे ये कैसे बजा? जरूर इसमें ध्वनि का कुछ प्रयोग। तू गया देखा कि वहाँ पर 2 तार को जब जुड़ा गया तो घंटी बन गई। बच्चा बार बार सटा रहा, घंटी बन गई, अलग है घंटी बंद, फिर सटा, घंटी बजा, फिर अलग।